महाराष्ट्र के ठाणे के भिवंडी में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम में शनिवार को भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिसमें कई महिलाएं घायल हुई हैं। बताया जा रहा है कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम यहां आयोजित हुआ था, जिसमें भभूति पाने के लिए लोगों के बीच होड़ मची और भीड़ बेकाबू हो गई। अफरा तफरी जैसी स्थिति पैदा होने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री भी मंच से उठकर चले गए। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और वहां मौजूद बाउंसर्स को बल प्रयोग तक करना पड़ा। फिलहाल गनीमत रही कि घायल महिलाओं को सिर्फ मामूली चोटें आई हैं और इस दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। मिली जानकारी के अनुसार भिवंडी के मानकोली नाके के पास स्थित इंडियन ऑयल कंपनी परिसर में धीरेन्द्र शास्त्री का प्रवचन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उन्होंने कथा के बाद लोगों को एक एक कर भभूति देने के लिए मंच की ओर बुलाया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि पहले महिलाएं आएं, उसके बाद पुरुष आएंगे। कथा सुनने आई महिलाएं पहले कतार में लग गईं और उनके पीछे कुछ पुरुष भी लाइन में लगे। भभूति लेने के लिए जैसे जैसे लोग आगे आते गए, उसी दौरान भीड़ उमड़ पड़ी, जो नियंत्रण से बाहर हो गई। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे और भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कैसे मंच पर चढ़ने के लिए ठसाठस भीड़ लगी है। देखते ही देखते धक्का मुक्की की नौबत आ जाती है और बाउंसर्स और पुलिस को भी संभालना मुश्किल हो जाता है। फिर जब ये एहसास होता है कि इतनी भीड़ स्टेज पर जाएगी तो स्टेज टूट सकता है, तो पुलिस डंडे का जोर लगाकर सबको नीचे रोकती है। इसके बाद आसपास खड़े बाउंसर्स ने लोगों को खींचकर बाहर निकाला और स्टेज पर बैठाया। इसमें सबसे ज्यादा महिलाओं को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन कार्यक्रम के आयोजकों ने इसे सिरे से खारिज किया और कहा कि हादसे में कुछ महिलाएं मामूली रूप से घायल हुई हैं। हालांकि दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री इस वीडियो में नजर नहीं आए, मगर मीडिया को बयान देते हुए उन्होंने कुंभ से लेकर सनातन तक की बात कह डाली। संतों के प्रदेश, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का प्रदेश, जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का दृढ़ संकल्प लिया था, महाराष्ट्र की भूमि मुंबई के अंतर्गत भिवंडी के, जहां पर बागेश्वर बालाजी का स्थान बन रहा है, वहां आए हुए हैं। हजारों बागेश्वर धाम परिवार की आज की बैठक थी। आज हमने संपूर्ण महाराष्ट्र के लोगों को पावन तीर्थ बागेश्वर धाम, जो मध्य प्रदेश में स्थित है गढ़ा ग्राम में, वहां पर होने वाले 26 फरवरी के कन्या विवाह शिवरात्रि के उत्सव का निमंत्रण दिया है। इसमें 251 बेटियों का विवाह किया जा रहा, 108 आदिवासी बेटियां, 151 अन्य समाज की बेटियां। उसी निमंत्रण को लेकर कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन होना है। उसी भूमि पूजन और निमंत्रण को लेकर के हम आए हैं। उसी के निमंत्रण के लिए आज हमने यहाँ पर सामूहिक अर्जी लगाई, 1 घंटे की प्रश्नोत्तरी चर्चा, आध्यात्मिक चर्चा की। इसके बाद में हमने सबको निमंत्रण दिया। अब जो तुम्हारी कुजली हो सुख लिख सकते। आरोप लगाते आ रहे, देखिए लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। ये महाकुंभ है, 144 साल बाद ऐसा पर्व बन रहा है। भारत की आस्था, सनातन संस्कृति की आस्था का सबसे बड़ा महोत्सव है, जिसे कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ के रूप में जाना जाता है। ये महाकुंभ है, लोगों का काम कहना है। दूसरी बात, पूरे विश्व को लोगों को सनातन संस्कृति का परिचय देखना है, भारत के सभी अखाड़ों का परिचय देखना है, हिंदुत्व की एकता देखनी है, आस्था देखनी है। आस्था में हम लोग डुबकी कैसे लगाते हैं, उसका परिचय देखना है। तो प्रयागराज 2025 के महाकुंभ में लोगों को पहुंचना चाहिए।